यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की, समझ आ गई है? ओके, गुड, हो गया। ई तक, हाँ, ई तक इंशाल्लाह वी विल बी डन विद अवर कोर्स। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम ई तक कंप्लीट कर लें। गॉट इट? ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि क्या चीजें हो रही थी? वो कह रहा था, हॉब्स कह रहा है, 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं उसने। उसने कहा कि स्टेट कैसे वजूद में आई, स्टेट की जरूरत क्यों है, और हमें स्टेट को कब तक फॉलो करना चाहिए, कहाँ तक फॉलो करना चाहिए और क्यों फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसने कहा कि इसके आंसर अगर ढूंढने हैं तो हमें नेचुरल लॉज को देखना होगा। उसने कहा कि अगर नेचुरल लॉज पर डिस्कवर कर लें तो हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और वो इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेगा सिविल वॉर से, जो इंग्लैंड के अंदर चल रही थी उस टाइम पे। गॉट इट जी? साइंटिफिक मेथड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आएगा उसकी फिलोसफी, उसकी लॉजिक। ओके, सिविल वॉर चल रही थी इंग्लैंड के अंदर, जहां पे मोनार्क्स और मिडिल क्लास के जो लोग थे आपस में लड़ रहे थे। मोनार्क्स को बीहेडेड किया गया था, अनार्की थी वहां पे वायोलेंस था, वहां पे डिसऑर्डर था, जिसको जो है वो जो हॉब्स है वो देख रहा है। तो इसने कहा कि ये सिविल वॉर क्यों हो रही है? ही सेड कि इट वाज बिकॉज ऑफ फाइट फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्यों जंग हो रही थी? क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए जंग हो रही थी। पॉलिटिकल अथॉरिटी की वजह से सिविल वॉर हो रही थी कि किंग चाहता था मेरे पास ज्यादा पावर हो, मिडिल क्लास के लोग चाहते थे हमारे पास ज्यादा पावर हो। तो वाई, क्यों ये जंग हो रही थी? क्वेश्चन ये था कि सिविल वॉर तो हो रही थी भाई पावर के लिए ना, पर ये पावर के लिए क्यों हो रही थी, अथॉरिटी के लिए क्यों हो रही थी? हॉब्स कहता है, वो कहता है वो इसलिए हो रही है दोस्तों कि देयर इज नो डेफिनेट आंसर्स ऑफ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से वो लड़ रहे हैं आपस में। और क्या आंसर्स नहीं है? वो कहते हैं व्हाई एंड हाउ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेट कैसे वजूद में आई, लोगों को ये भी पता नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो ये लड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन तो ये, इस वजह से जंग हो रही है। दूसरा, व्हाई टू ओबे इट, इसको ओबे क्यों करें हम, किस वजह से ओबे करना चाहिए? वो कहता है ये लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से लोग लड़ रहे हैं। देन अटेम्प्टेड टू अराइव डेफिनेट आंसर, इसने कहा कि अगर इसके आंसर्स मिल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस वॉर को रोक सकते हैं, और जहां भी वॉर होगी हम उसको रोक सकते हैं। समझ आ रही है ना उसकी? तो उसने इन आंसर्स के डेफिनेट आंसर ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कहा डेफिनेट आंसर ढूंढते हैं इनके, ये मिल जाएंगे आंसर, हम रोक सकते हैं। If it's scientific answer, then such chaos and anarchy could be met. अगर हम इन क्वेश्चंस का साइंटिफिक तरीके से जवाब ढूंढ लें, इस अनार्की को रोक सकते हैं। गॉट इट? हम इस कयोस को रोक सकते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास आंसर है उसका, मैं आंसर देता हूं आपको कि वो डेफिनेट आंसर्स कौन से हैं। मैं बताता हूं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं और डेफिनेट आंसर्स कौन से हैं। उसने कहा कि मैं जो बता रहा हूं वो मैं लेविन के अंदर लिख रहा हूं। उसने लेविथन बुक लिखी, जिसके अंदर इन्हीं चीजों को उसने आंसर करने की, उसके पीछे मकसद क्या था? सिविल वॉर था, सिविल वॉर को रोका जाए किसी भी तरीके से। गॉट इट? तो इसने जो है वो अपनी एक साइंटिफिक तरीके से आंसर दिया अबाउट द थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस लेविथन के अंदर बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द थ्योरी ऑफ स्टेट। और जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इट मींस कि हाउ स्टेट केम इनटू बीइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेट, एंड व्हाट इज व्हाई वन शुड ओबे स्टेट। ये तीन चीजें स्टेट ऑफ थ्योरी के अंदर आती हैं। तो इसने लेविथन के अंदर ये तीन थ्योरी दी हैं। तो अगर इन्वर्स करके मैं बताऊं आप लोगों को कि थ्योरी ऑफ स्टेट कैसे थी, इसने लेविथन लिखे। लेविथन क्यों लिखी इसने? बिकॉज ही वांटेड टू प्रोवाइड साइंटिफिक आंसर। किन चीजों के आंसर वो देना चाहता था? इन तीन क्वेश्चंस के। स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट का पर्पस क्या है, और स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए। और ये क्यों आंसर देना चाहता था? बिकॉज देयर वाज अ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। तो उसके जवाब में ये चीज देना चाहता था। और सेम चीज मैकियावेली ने भी पिछली दफा ऐसे ही की थी कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें प्रोवाइड किया कर रहा था। ये भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें कर रहा है। इसमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि इसकी जो है वो एक लाइन एक तरफ होगी, ये रॉयल्स को ही सपोर्ट करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
कि बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड के जरिए किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे इसका मकसद क्या है, सिविल वॉर को रोकना। गॉट इट? गुड, हो गया, शाबाश। तो लेविथन बेसिकली क्या है? ठीक है, लेविथन क्या है? लेविथन बुक के अंदर क्या है जो 1651 में इसने लिखी? इस बुक के अंदर ही बेसिकली आंसर्ड सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को इसने आंसर किया। मैंने पहले बताया कौन से, ओरिजिन, नेसेसिटी एंड ओबे टू स्टेट। स्टेट की ओरिजिन क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको क्यों ओबे करना चाहिए, ये वो लेविथन के अंदर बताया गया। फेवर्ड एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, इस सारी चीज के अंदर वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को फेवर देगा, वो एब्सोल्यूट मोनार्क को कहेगा कि मोनार्क पावरफुल होना चाहिए, वो उसकी फेवर करेगा इस बुक के अंदर। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, ये फिर स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करेगा पहले, फिर जो है ये अपने क्वेश्चन के आंसर देगा। यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हैं कि लेविथन के अंदर बेसिकली क्या चीज वो इंक्लूड करता है? गॉट इट? ओके। व्हाई शुड स्टेट फॉलो? वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल मारो, वेरी गुड, ओके, गुड, वेरी गुड। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ऑल। ओके, अभी जरा चलते हैं। वो कहता है कि भाई अगर हमें देखना है कि स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट का जी अब्दुल रहमान, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड की आप बात कर रहे हैं, ये स्लाइड है। ओके, तो इसके अंदर मैंने बताया कि वो लेविथन बुक जो लिख रहा है उसका थीम क्या है बेसिकली, तो थीम है वो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ओरिजिन, नेसेसिटी और स्टेट को ओबे करने का तरीका, और वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को फॉलो जो है वो फेवर करेगा बुक में। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट क्या है ये भी आगे पता चलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, तो स्टेट ऑफ नेचर को अपना बेस बनाएगा जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस के वो आंसर करेगा। तो आई होप अब्दुल रहमान आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है अब्दुल रहमान? ओके गाइस, तो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देख ले, माइंड में थोड़ा बना है। वो बेसिकली सिविल वॉर चल रही है, उसको उसको खत्म करना है। वो क्या है, सिविल वॉर हो रही है कि लोगों को कुछ फंडामेंटल्स का नहीं है। फंडामेंटल्स क्या है? वो कहता है स्टेट का, स्टेट की ओरिजिन, स्टेट का पर्पस और स्टेट क्यों ओबे करना चाहिए, इसका पता नहीं। वो कहता है अगर इसका पता चल जाए तो हम चीजें संभाल सकते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा? वो कहता है इसका पता चलेगा कुछ नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करके, नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करके। अगर हम नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन कर लें, हमें पता चल जाएगा कि स्टेट वजूद में क्यों आई है। अभी हम आते हैं जरा बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट के ऊपर, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। माइंड में रखिएगा, स्टेट ऑफ नेचर इज बेसिकली द नेचुरल लॉ ऑफ थॉमस हॉब्स। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, नेचुरल लॉ जो है वो स्टेट ऑफ नेचर है बेसिकली। और नेचुरल लॉ है क्या, जरा उसको भी मैं डिफाइन करता हूँ, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर को हम देखेंगे, अगर हमें पता चल जाए स्टेट ऑफ नेचर में लोग कैसे थे, तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेट का वजूद क्या है, स्टेट की ओरिजिन क्या है और स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए। स्टेट ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं इसको समझना जरूरी है। क्या है स्टेट ऑफ नेचर भाई? अगर देखा जाए कंसेप्ट आ रहा है, उससे पहले आपने नहीं देखा होगा, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने, तो क्या है? तो इट इज a supposed condition when there was no state, no society, pre-political and pre-societal state, in such conditions every individual है। ठीक है, इसको अगर छोड़ दें तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है बेसिकली, ये आप देखेंगे, ये हॉब्स भी स्टेट ऑफ नेचर की बात करेगा, लॉक भी करेगा, रूसो भी करेगा। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक सपोज्ड कंडीशन है। हम लॉजिक में यूज करते हैं सपोज्ड कंडीशन, फर्ज करते हैं, हम कहते हैं भाई, मैथमेटिक्स में भी करते हैं, फर्ज करते हैं हम। ये वो वाला फर्ज नहीं है वो जिसमें एक शायरी आती है ना, शायर है वो कहता है कि चलो हम फर्ज करते हैं हमें तुमसे मोहब्बत है। ठीक है, ये वो वाला फर्ज है। तो फर्ज करते हैं, सपोज्ड है। ठीक है, तो सपोज कंडीशन है कि स्टेट ऑफ नेचर ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो एक फिलोसफर यूज करता है एक सपोज्ड आइडिया के तौर पे कि भाई हम इसको कैसे समझ, किसी चीज को समझने के लिए हम एक आइडिया देते हैं, सपोज करते हैं। आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डी डी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सपोज कंडीशन है स्टेट ऑफ नेचर।
ठीक है। तो ये ओके, नहीं भाई रियल में कहाँ करते हैं, रियल में बड़ा मुश्किल होता है अब्दुल नबी। ओके, रियल में हॉब्स करेगा सपोज, इसको देख लेते हैं। नहीं, रियल में मैं आपको लॉक का बताऊंगा। लॉक ने चवल मारी थी रियल में करने की, तो उसको भी देखेंगे कल हम। ओके, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इट इज सपोज कंडीशन जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्टेट नहीं थी, कोई रूल नहीं था, कोई रूल्ड नहीं था, कोई एथिक्स नहीं था, कोई सोसाइटी नहीं थी। एक प्री पॉलिटिकल और प्री सोसाइटल स्टेट की वो बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, जहां पे कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हॉब्स कहता है वहां पे कैसी लाइफ थी, वहां पे इंसान कैसे रहता था। तो वो कहता है फिर हमें पता चल जाएगा, इन 3 क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढ लेंगे। अगर 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए तो इस chaos और वायलेंस से भी जान हमारी छूट जाएगी, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है नहीं है, तो उसको हमने ढूंढना है। तो इन सच कंडीशंस एवरी इंडिविजुअल हैड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है कि वो कंडीशन स्टेट ऑफ नेचर में जिसको हमने फर्ज किया है, वहां अगर हम देखें इंसान कैसा था, तो वह कहता है वहां पे इंसान के पास और कुछ भी नहीं था। वहां पे इंसान के पास सिर्फ एक चीज थी, और वो थी नेचुरल राइट्स थे उनके पास। क्या थे? नेचुरल राइट्स थे इंसानों के पास, और कुछ भी नहीं था। तो हम वो मैंने बताया ना आपको, नेचुरल राइट्स को अगर एक्सप्लेन कर लें, वो कहता है तो में जाना होगा प्री कंडीशन। तो कहते हैं प्री कंडीशन में इंसान एग्जिस्ट करता था, कुछ भी नहीं था उसके पास, एक चीज थी, एंड दैट वाज नेचुरल राइट। तो नेचुरल राइट्स क्या थे इंसानों के पास उस टाइम में? तो हॉब्स कहता है कि राइट टू वॉट एवर इंश्योर्ड हिज सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो वो कहते हैं उस टाइम पे उसको वो राइट था, वो नेचुरल राइट था उसके पास, कि वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी कर सकता था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। ही कुड डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू सेल्फ प्रिजर्व। खुद को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ये उस टाइम पे रूल था नेचुरल। वॉट एवर इंश्योर इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, उसके पास ये जज करने का भी पावर था कि भाई मेरे फायदे में जो चीज है वो क्या है। वो यानी वो रेशनल था इंसान उस टाइम। ठीक है, उसको पता था मेरे फायदे में क्या है, नुकसान में। तो ये भी नेचुरल राइट्स था उसका स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। वो सेल्फ प्रिजर्वेशन भी उसका नेचुरल राइट्स था। एंड देन राइट टू एनीथिंग फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ओ भाई फिर वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता था, किसी का गला काटे, मारे धाड़े, जो भी करे वो कर सकता था। ये स्टेट ऑफ नेचर। और वहां पे ये 3 राइट्स थे इंसानों के पास उस स्टेट के अंदर: सेल्फ प्रिजर्वेशन, जज करना राइट्स थे, जो ह्यूमन को स्टेट ऑफ नेचर के अंदर मिले हुए थे। यहां तक चीजें क्लियर हैं गाइस? प्लीज डू लेट मी नो, ताकि हम आगे करें। कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, और आंसर को ढूंढ सकते हैं नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर को जान के। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? 3 किस्म के नेचुरल राइट्स थे, और वो 3 किस्म के नेचुरल राइट्स क्या थे? सेल्फ प्रिजर्वेशन को बचाना, सेल्फ प्रिजर्वेशन को ना। जी मैं बताता हूँ सेल्फ प्रिजर्वेशन। निमरा हम आते हैं आगे। सेल्फ प्रिजर्वेशन अपनी बचाव करना, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी के। तो अभी इसको जरा और क्लियर करता हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन स्टेट ऑफ नेचर, वो क्वेश्चन करता है। किस टाइप का बंदे रहते, लोग रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में? वो कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर ड्रिवन विद 2 फोर्सेस। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोग 2 फोर्सेस के ऊपर रहते थे। वो 2 फोर्सेस थी जो उनको चला रही थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। वो कौन सी थी? वो थी डिजायर एंड अवर्जन। 2 किस्म, डिजायर एंड अवर्जन, यानी पेन एंड अवर्जन। यू ऑलवेज वांट डिजायर, यू ऑलवेज अवॉइड अवर्जन। यानी आप पेन से हमेशा भागते हैं, प्लेयर को हमेशा हासिल करते हैं। जो चीज आपको फायदा देती है वो आपके लिए प्लेयर का सबब बनती है।
जो चीज आपको नुकसान देती है वो आपके लिए पेन का सबब बनती है। तो वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोग पेन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, प्लेयर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहां उनकी स्ट्रगल इस बात के ऊपर होती थी। तो देन ऑल हैड इक्वल स्ट्रेंथ मेंटली एंड फिजिकली। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर प्लेयर सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलती है? प्लेयर सबसे ज्यादा आपको मिलती है जहां महफूज खुद को फील करते हैं, वो आपकी प्लेयर होती है, वो आपकी जो डिजायर होती है। और पेन कहाँ पे होता है? जहां आप सबसे ज्यादा गैर महफूज खुद को साबित करते हैं, फील करते हैं, वहां आप हमेशा पेन में होते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो लोग कहता है कि लोग पेन से भाग रहे थे, प्लेयर की तरफ आ रहे थे। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सारी कोशिशें कर रहे थे, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कोशिशें कर रहे थे, और जो भी उनके नुकसान करने की कोशिश में आ रहा था वो उससे भाग रहे थे। तो वहां पे सब इक्वल थे, वो कहता है सब मेंटली और फिजिकली सबके पास एक पावर, एक जैसा पावर था। ऑल फॉट फॉर, हर किसी ने प्लेयर भी लेनी है, हर किसी के पास इक्वल पावर, और वहां पे स्केर्स रिसोर्सेज हैं वहां पे, और रिसोर्सेज स्केर्स हैं यानी कम रिसोर्सेज हैं। तो कम रिसोर्सेज में आपने कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करना है? तो वो कहता है इस बेस के ऊपर सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। दे वर बेसिकली फाइटिंग। क्यों लड़ रहे थे? वो इसलिए लड़ रहे थे भाई क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लोग ज्यादा थे, लोगों को सबको प्लेयर यानी सिक्योरिटी चाहिए थी, सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए थी, और सबको एक जगह पे मिल नहीं सकती थी। दैट वाज अ रीजन इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में कंपटीशन चल रहा था। डू रिमेम्बर इंग्लैंड सिविल वॉर? इंग्लैंड सिविल वॉर में क्या चल रहा था? ये कंपटीशन चल रहा था। तो कंपटीशन इन स्टेट ऑफ नेचर, जस्टिस नहीं था, लॉ नहीं था, मोरालिटी नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, बट वहां पे अनार्की थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। अनार्की क्या है? मैंने कल भी डिटेल से बताया था कि जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। मैंने आपको कांस्टेबल की मिसाल दी थी ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है? तो यहां तक बात समझ आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग उसने वो जो है अपनी लॉजिक को प्रूव कर रहे हैं, देखे ना वो क्या कह रहे हैं? कैसे आंसर ढूंढे? फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल नेचर लॉज को कैसे तलाश करना है? हमें स्टेट ऑफ नेचर में जाना होगा। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? स्टेट ऑफ नेचर रहता था प्री कंडीशन के अंदर। वहां पे नेचुरल लॉज क्या थे? सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन के अंदर क्या था? वो कहते हैं प्लेयर एंड पेन की बात हो रही थी। लोग प्लेयर से भाग रहे थे, प्रिजर्वेशन, लोग पेन से भाग रहे थे, प्रिजर्वेशन की तरफ आ रहे थे। सबके पास इक्वल अथॉरिटी, इक्वल जो है वो मेंटल फिजिकल जो है वो उसके पास स्ट्रेंथ थी, बट रिसोर्सेस लिमिटेड थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? कंपटीशन हो गया। कोई जस्टिस था नहीं जो उनको बताए भाई ये करो ये करो। वहां पे कोई लॉ नहीं था, वहां पे कोई मोरालिटी नहीं थी, और वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं थी। रिजल्टली क्या था कि वहां पे अनार्की थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। गॉट इट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? और सेम तरीके से इंग्लैंड में भी जो है वो अनार्की चल रही है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर की बात है वो बेसिकली क्या हो रही है? ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है अजीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? गुड, हो गया, शाबाश, हो गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अब उसको आंसर करने की कोशिश कर रहा है, और किस तरीके से वो अपनी लॉजिक को यूज कर रहे हैं सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो आगे और क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? तो क्या ये कि देयरफॉर ह्यूमन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान क्या था? वो कहते हैं इंसान सेल्फिश था, क्योंकि उसके लिए अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट थी, दूसरों की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंसान क्या था? इंसान कनिंग था, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट यानी अपनी सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। गॉट इट? उसमें इंसान क्या था? इंसान ब्रूटल था, क्योंकि वो अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक लोगों को मार सकता था। इंसान क्या था? इंसान रेशनल था, बिकॉज इंसान को पता था
कि उसके फायदे में क्या है और उसके नुकसान में क्या है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वॉर ऑफ एवरी मैन विद एवरी मैन इन स्टेट ऑफ नेचर, उसके नजदीक स्टेट ऑफ नेचर में हर इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा था। ये स्टेट ऑफ नेचर वो कहता है, इसको समझे वो कहता है, ये नेचुरल लॉज इसको इन चीजों को अगर हम समझ क्यों हो रही है, और उसका इशारा करता इंग्लैंड सिविल वॉर की तरफ था। क्या इंग्लैंड सिविल वॉर के अंदर लोग सेल्फिश नहीं थे? इंग्लैंड सिविल वॉर के अंदर लोग कनिंग नहीं थे? बीहेडेड कर दिया गया था किंग को। इंग्लैंड सिविल वॉर के अंदर लोग इनसिक्योर थे। इंग्लैंड वॉर के अंदर लोग ब्रूटल थे। इंग्लैंड सिविल वॉर के अंदर लोग रैशनल भी थे। ये वहीं पे रेफर कर रहा था, बट प्रोवाइड क्या कर रहा था? लॉजिक प्रोवाइड कर रहा था। समझ आ रही है? यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की? यस, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। फिलोसफर है हमारा नीट्शे है, मे भी मैं थोड़ा पढ़ाऊं भी सही नीट्शे आपको। लास्ट क्लास का नीट्शे होगा हमारा। तो उसके अंदर वो कहता है ना कि जो शायर होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली जो कीचड़ होता है, कीचड़ के अंदर जाता है और कीचड़ में जो है वो अपने पाँव जो है वो लगाता है, पाँव लगा लगा के उस कीचड़ को इस लायक बना देता है कि उसको कहीं यूज किया जाए। तो वो कहता है शायर भी ऐसे ही होता है। वो शायर भी वही काम करता है कि चीजें होती नहीं है, चीजों को बनाता है। ठीक है, नीचे गॉट इट। तो ये इसने भी ऐसे किया है, प्रूव इसको अपना पॉइंट करना था, पर देखिए कहाँ तक चीजों को लेके गया है, रेशनली चीजों को, लॉजिकली, और आप उसको डिनाई भी नहीं करते। वहां पे नेचुरल लॉज क्या थे और वहां पे कंडीशंस कैसी थी, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल थी अकॉर्डिंग टू हॉब्स। वो कहते इसको समझ लें, हमें पता चल जाएगा कि असल में इंग्लैंड में चल क्या रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों की? वेरी गुड। तो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है देखें, तो एज देयर वाज नो गवर्नमेंट, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई मोरालिटी नहीं थी, कोई जस्टिस नहीं था, तो रिजल्टली क्या था? अनार्की थी वहां पे। और अनार्की में कोई सुपर पावर होता नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, लोग जैसा आता है जो करता है वो कर रहे होते, तो वहां पे अनार्की थी। टू अवॉइड स्टेट ऑफ नेचर एंड वांटेड टू कम आउट फ्रॉम इट, वो कहता है इंसान रैशनल भी तो थे उस टाइम पे, सारे इंसान तो लड़ नहीं रहे थे। फिर लोगों ने सोचा कि यार कब तक लड़ेंगे हम, कब तक मरेंगे हम, हटेंगे। तो लोग रैशनल भी थे, उनको पता था नुकसान क्या है, फायदा क्या है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि यार इस स्टेट ऑफ नेचर से निकलते हैं हम। वो स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पे मोरालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, लॉ नहीं है, अनार्की है, वायोलेंस है, वहां से निकलते हैं हम। और वहां से निकल के हमको एक सिक्योर प्लेस पे जाएं, एक सिक्योर इन्वायरमेंट को तलाश करें। सो वहां पे क्या नेचर है, उसमें अनार्की है। अनार्की के अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोशिश कर रहा है इंसान सिक्योरिटी के लिए। तो एवरी इंडिविजुअल वांटेड टू कम आउट फ्रॉम इट, वहां से निकलना चाहता था, कोई नहीं रहना चाहता था वहां पे उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, कभी हमें नहीं रहना है, कौन लड़े कौन मरे, ये सिचुएशन थी। तो लोग मजबूर होके ऑफ कहते हैं वहां से निकले स्टेट ऑफ नेचर से। वॉट क्वेश्चन के आंसर क्या कर रहा है? स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट जो है उसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, मकसद क्या है, और हम क्यों उसे ओबे करें, ये क्वेश्चन के आंसर कर रहा है। और स्टेट ऑफ नेचर को वो देखे, वो कहता है इंसान निकल रहा था, निकलना चाहता था वहां से, उस कंडीशन से निकलना चाहता था। सच स्टेट ऑफ नेचर, वो उस स्टेट ऑफ नेचर से कैसे निकल सकते थे, क्या पॉसिबिलिटी थी उनके पास कि वो वहां से निकल आए। ये आंसर जो है वो हॉब्स जो है इसके बारे में कहता है कि वो निकलना चाहता था इंसान वहां से, उस सिस्टम में कौन रहना चाहेगा, इंसान निकलना चाहता था, पर वो कैसे निकल सकता था, किस तरीके से उस स्टेट ऑफ नेचर से वो छुटकारा ले सकता था। वो कहता है एक तरीका था उनके पास। क्या तरीका था? वो कहते हैं इसके नेचुरल लॉज का। नेचुरल लॉज क्या है? मैंने पहले बता दिया आपको, सेल्फिश था, कनिंग था, ब्रूटल था, बट नेचुरल लॉज का। और नेचुरल लॉज के अंदर वो क्या था? बेसिकली नेचुरल लॉज के अंदर वो क्या बताता है कि नेचुरल लॉज से कैसे उसने किया, निकला वहां से,
जो ह्यूमन है उसके बारे में जो है वो भी हमें ये बताएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वेरी गुड, शाबाश, गॉट इट। तो नेचुरल लॉज की बात कर रहा था, ठीक है, नेचुरल लॉज। तो अभी नेचुरल लॉज की क्या बात करता है उसको अभी हम जरा देखते हैं। आई होप यू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फिलोसफर, आईआर के पर्सपेक्टिव में भी और इसको भी। तो ये क्लासिकल रियलिस्ट है पैदा है। ओके, तो लॉज, वो कहते हैं लॉज को देखिए, नेचुरल लॉज को जरा एक्सप्लेन करूं कि नेचुरल लॉज होते क्या है। कुछ डिवाइन लॉज होते हैं। डिवाइन लॉ क्या होते हैं कि दोज लॉज हु आर मेड अप बाय द गॉड एंड रिवील्ड थ्रू ह्यूमंस, होली कुरान बुक, बाइबल के जरिए जो चीज अल्लाह पाक हमें बता देता है, कुछ लॉज दे देता है, वो डिवाइन लॉज होते हैं। और कुछ नेचुरल लॉज होते हैं। नेचुरल लॉज क्या होते हैं कि दोज लॉज मेड अप बाय गॉड बट ही डिड नॉट रिवील देम टू ह्यूमन, बट ह्यूमन कैन डिस्कवर दोज लॉज विद हिज रीजन, जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह कहते हैं। तो नेचुरल लॉ क्या होता है कि वो लॉज जो होते कुदरती हैं बट हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं, हम उनको, उसको कहते हैं नेचुरल लॉ। ऑडिट। और डिवाइन लॉ क्या होता है, वो अल्लाह के बनाए होते हैं, अल्लाह खुद रिवील कर देता है किताबों में, बता देता है क्या क्या है। नेचुरल लॉज में बताए नहीं जाते, हमें डिस्कवर करने पड़ते हैं अपने रीजन के जरिए। जैसे ग्रेविटी को तलाश किया हमने, गॉट इट। भाई जैसे हमने बिजली बनाई, कैसे बनाई कि ऊपर से पानी नीचे आता है, टरबाइन में जाते हैं और ये बिजली बनती है। तो ये पानी का ऊपर से जो नीचे आना है, ये एक नेचुरल लॉ था, ये पानी आ रहा था नीचे, हमने रीजन यूज करके उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया। दिस इज नेचुरल लॉ। और तीसरे होते हैं पॉजिटिव लॉज होते हैं। ये लॉज क्या होते हैं, ये इंसान खुद बनाता है, जो हम खुद अपने लॉज बनाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि इंसान वहां से बाहर निकलना चाहता था, और बाहर निकलने के लिए उनके पास एक रास्ता था। और वो रास्ता क्या था, वो नेचुरल लॉज। क्या नेचुरल लॉज, कि अगर वो नेचुरल लॉज को डिस्कवर कर लेता, उस टाइम पे कर लेते, वो वहां से निकल सकते थे। एंड अकॉर्डिंग टू हाउस उन्होंने डिस्कवर किए और वो निकला है बाहर। कैसे निकले, इसी को अभी जो है हम डिस्कस करते हैं। और ये जो उसका तरीकेकार है, ठीक है, कि वो कैसे निकले वहां से, क्या तरीकेकार था, इसको जरा हम देखते हैं कि वो निकलना चाहते थे वहां से कैसे। पीपल डिस्कवर्ड सम नेचुरल लॉज इन स्टेट ऑफ नेचर विद रीजन, बीइंग रैशनल बीइंग, क्योंकि वो था, वो उस टाइम पे भी ये चीजें वो कहते जान सकते थे कि फायदा क्या नुकसान क्या है। तो उन्होंने उस अकल को यूज किया और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देन नेचुरल लॉज डिस्कवर्ड इन स्टेट ऑफ नेचर, तो वहां से इन्होंने नेचुरल लॉज कुछ ढूंढे, कुछ तलाश किए, देखे, ताकि वो वहां से निकले। कैसे कि मेन सॉट पीस बट वेन नॉट पीस देन वॉर। इंसानों ने एक नेचुरल लॉ देखा कि इंसान हमेशा पीस चाहता है, और जब पीस नहीं होता तो सिविल वॉर हो जाती है, वॉर होती है। वो कहता है ये नेचुरल लॉ था, इंसानों ने जान लिया था उस टाइम पे, ये फिक्स्ड लॉ है। वो कहता है कि इंसान हमेशा पीस चाहता है, पीस नहीं होगी तो वॉर हो जाएगी। हॉब्स कहता है कि ये लॉ था, नेचुरल लॉ जान लिया इंसानों ने वहां पे कि भाई और क्या, और कि मैन वाज विलिंग टू सरेंडर ऑल नेचुरल राइट्स फ्रीडम फॉर पीस बट रिलेशंस टू अदर इंडिविजुअल्स इफ दे सरेंडर्ड। वो कहता है कि दूसरा लॉ ये था कि इंसान अपनी जो फ्रीडम थी उसको पीस के लिए सरेंडर करने को तैयार थे। वो कह रहे थे कि अगर सारे लोग पीस सरेंडर कर दें फ्रीडम अपनी, तो हम भी करने को तैयार हैं। ये भी नेचुरल लॉ है। यानी अगर अगर 10 बंदों को सिक्योरिटी चाहिए, वो आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसा कोई तरीका बना दिया जाए कि 10 के 10 बंदे सेव हो जाएं, तो वो कहते हैं इंसान चाहते हैं ऐसा हो सकता है। ये कहता है ये दो लॉज थे जो इंसान जान चुके थे उस टाइम पे। पीस जरूरी है, पीस नहीं होगा तो वॉर हो जाएगी। अगर उस वॉर से रोकना है तो हमें अपने फ्रीडम्स को सरेंडर करना होगा, और अगर सारे लोग सरेंडर करेंगे तो सब लोग करेंगे, तब हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं। वो कहता है ये चीज उन्होंने जाने। तो उन चीज का एक्सप्रेशन क्या था, कैसे पता चला कि ये लोग इन चीजों को जान सकते हैं। तो वो कहता है कि दोज टू लॉज बेस्ड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो लॉज थे जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो सोशल। दूसरा लॉ क्या था,
कि सारे लोग तैयार हैं, अगर सबको सिक्योरिटी दी जाती है तो सारे लोग तैयार हैं अपनी फ्रीडम को सबमिट करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। ये दो लॉज थे नेचुरल, इन लॉज को उन्होंने डिस्कवर कर लिया और डिस्कवर किया किसके जरिए, थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के जरिए। तो अभी जब हम पढ़ेंगे, यस मैं बता रहा हूँ, ये देखें फसी ये क्या बात करिए, बेसिकली बात ये कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखें, इंसान वहां से निकलना चाहता था, स्टेट ऑफ नेचर से, उस सिस्टम से निकलना चाहता था। वो चाहता था कि इंसान जब निकलेगा तो वो कैसे निकल, नेचुरल लॉज क्या थे, वो कहते दो नेचुरल लॉज थे जो इंसानों ने उस टाइम पे डिस्कवर किए। कौन से? कि पीस जो है वो हर इंसान चाहता है, और पीस नहीं होगा तो वॉर हो जाएगी, ये नेचुरल लॉ था, उनको पता चल चुका था कि ऐसा होगा। दूसरा, इंसान तो पीस चाहता है और हर इंसान पीस चाहता है, तो इस वजह से इंसान पीस को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, इवन कि वो अपनी फ्रीडम भी सरेंडर कर लेता है कि बस पीस चाहिए हमें, दैट्स इट, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, पीस चाहिए, अब हमें पीस दे दें, सब कुछ करने को तैयार है। ये दो लॉज ऐसे थे, वो कहते हैं इंसान ने तलाश कर लिए थे, और इन दो लॉज को जो इंसानों ने स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जान लिए, जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये आपस में करेंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है आपकी? यहाँ तक क्लियरिटी आई आप लोगों में क्या चीज है? अभी हम देखते हैं कि उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है। इससे पहले हमने पढ़ी कंडीशंस क्या थी जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया, उससे पहले हमने सारी चीजें ये डिस्कस कर ली। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बच्चों आप लोगों की कि हॉब्स बेसिकली क्या चीज, ये सारी पीछे उसने तमहीद बांधी है अपनी, ताकि वो किसको प्रूव करे, वो प्रूव करे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। और मजे की बात है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट क्यों वजूद में आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताएगा। स्टेट के फंक्शन क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताएगा। और स्टेट को कहां तक ओबे किया जा सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताएगा। और वो बता रहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोगों ने नेचुरल लॉज को जाना, उनकी जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, इट इज एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जहां वो रहते थे, वो कहता है वहां पे जब सारे लोगों ने एग्रीमेंट किया आपस में, उस एग्रीमेंट को वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो वो क्या था बेसिकली एग्रीमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट which brought people out of a state of nature, anarchy and chaos. सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कहता है, वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट, एक सॉवरेन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट जो लोगों को अनार्की से निकाले, उसकी वजह से उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यहाँ तक चीजें समझ आई हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज हुई। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक पता चला आप लोगों को? ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है जो स्टेट हाउस का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट विच ब्रॉड पीपल आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, जो अनार्की और कयोस से लोगों को निकाले और सॉवरेन गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करे। कहाँ पे बेसिक गवर्नमेंट हमेशा किसकी होती है, सॉवरेन गवर्नमेंट हमेशा होती है मोनार्क की। तो ही वाज बेसिकली साइडिंग विद मोनार्क, ये मोनार्की को तो जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहता है कि जो इंग्लैंड के अंदर मोनार्की अनार्की चल रही है, कायोस वायलेंस चल रहा है, उसको मोनार्की रोक सकता है, एब्सोल्यूट मोनार्की रोक सकता है, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं रोक सकती, करेक्ट? या वो पावर यूज कर सकता है जिसके पास सारे पावर। समझ आ रही है? तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेसिकली एग्रीमेंट था जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोगों ने किया आपस।
और वो क्या है हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन एनार्की, chaos, वायलेंस, डिसऑर्डर से बाहर निकाले, इसको वो कहता है, ये उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो थीम है, जिसको वो बताता है। अभी हम जरा पढ़ते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली था क्या। ठीक है, व्हाट वाज दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो है वो टाइम कंप्लीट हो रहा है, 38 मिनट्स हो रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आएंगे। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, उसका क्या था। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करें, दैट विल बी आवर लास्ट मीटिंग इंशाल्लाह, तब तक हमारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ज्वाइन मी, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, हम यहीं से कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं।